बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मानिया पैथोलॉजी लैब से एक बार फिर आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। आज एक अहम टेस्ट पे बात करेंगे जिसमें पाकिस्तानी जो अक्सरियत है इस टेस्ट के बारे में कंफ्यूज रहती है कि हम लोगों ने इलाज भी किया, हम लोगों ने 15-20 दिन एंटीबायोटिक्स भी इस्तेमाल किए, लेकिन ये बीमारी निकलने का नाम नहीं ले रही। एक्चुअली वो बीमारी आप लोगों की ख़त्म हो चुकी होती है एक ही डोज से, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 डोजेज़ यूज़ करके वो बीमारी आप लोगों की ख़त्म हो चुकी होती है। लेकिन आप लोगों का ये जो टेस्ट है, जो इंतहाई घटिया तरीन टेस्ट है, जो हमारी लैब्स में जो लोकल लैब्स है, मोस्टली जो लोकल लैब्स है, मैं स्टैंडर्डाइज्ड लैब्स की बात नहीं कर रहा, मैं लोकल लैब्स की बात कर रहा हूँ। जो लोकल लैब्स है, लोकल लैब्स में ये टेस्ट आज भी किया जाता है। और जो हमारे लैब टेक्नोलॉजिस्ट्स और लैब टेक्नीशियंस हैं वो इस टेस्ट को डिफेंड भी कर रहे होते हैं कि ये जो डॉक्टर्स हजरात हैं इसको कुछ समझ नहीं आती, ये लोग नहीं समझते, ये टेस्ट तो ठीक है, डॉक्टर ही ठीक नहीं है। उस टेस्ट का नाम है विडाल टेस्ट। ये विडाल टेस्ट जो है ये 1896 में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था जॉर्ज फर्डिनांड विडाल, उसने पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। तो आप ख़ुद सोचें, जो टेस्ट आज से तकरीबन 125 साल पुराना हो, उस टेस्ट की क्रेडिबिलिटी वैसे ही ख़त्म हो जाती है। आजकल दुनिया रीसेंट ट्रेंड्स पे चल रही है, दिन ब दिन नए नए टेक्निक्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, दिन ब दिन नए नए टेस्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। और हमारे पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी और साउथ अफ्रीकन अभी तक विडाल टेस्ट में फंसे हुए हैं। सिर्फ फंसे ही नहीं हैं, विडाल टेस्ट को डिफेंड भी कर रहे होते हैं और फिजिशियंस हजरात को गलत भी कह रहे होते हैं। जब फिजिशियंस उनको कह देते हैं कि डोज इस्तेमाल करने के बाद इसकी जो बैक्टीरिया है जिसको सल्मोनेला टाइफी कहते हैं उसका ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये फिर भी आप लोगों के पास 1/160, 1/320, 1/80 बॉर्डर लाइन और पॉजिटिव टाइट्रेशन पे आ रही होती है। आप 1000 डोजेज़ भी इस्तेमाल कर ले, लेकिन विडाल टेस्ट आप लोगों का सालों साल पॉजिटिव आता रहेगा और आप कंफ्यूज होते जाएंगे कि मैं डोजेज़ भी इस्तेमाल कर रहा हूं और मेरा टेस्ट भी नेगेटिव नहीं हो रहा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि ये टेस्ट जो है ये इंतहाई घटिया टेस्ट है। इस टेस्ट की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी है। न सिर्फ इस टेस्ट की, बल्कि जो एक दूसरा टेस्ट है जो एंटीबॉडीज़ के लिए किया जाता है जिसको टाइफी डॉट कहते हैं, टाइफी डॉट को तो बाकायदा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ USA ने बैन कर रखा है, क्योंकि हमारी बॉडी में जब बैक्टीरिया वायरसेस इंटर हो जाते हैं तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर देते हैं, जिसमें एक एंटीबॉडी का नाम IgM है और दूसरे का नाम IgG है। IgM जो है वो इनिशियली प्रोड्यूस होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं और इनिशियल इन्फेक्शन को ज़ाहिर करती है। IgG जो है ये लेटेंट इन्फेक्शन को ज़ाहिर करती है। ये दोनों जब एक बार प्रोड्यूस हो जाए तो फिर सालों साल आपकी बॉडी में रहते हैं। जब आप लोग इम्यूनोलॉजी को डीपली स्टडी करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ख़ासकर मैं लैब टेक्नीशियन से बात कर रहा हूँ, बीइंग अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, चूँकि हमारा तो काम यही है, हम लोगों ने इम्यूनोलॉजी को ट्यूमर लेवल तक पढ़ लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ट्यूमर इम्यूनोलॉजी और इम्यूनोथेराप्यूटिक्स को जब बंदा पढ़ लेता है तो तब पता चल जाता है कि ये एंटीबॉडीज़ साल हाँ साल आपकी बॉडी में मेमोराइज हो चुके होते हैं, जो मेमोरी के लिए आपकी बॉडी में साल हाँ साल पड़े रहते हैं कि अगर दोबारा इन्फेक्शन हो जाए, वही सेम वायरस बैक्टीरिया इंटर हो जाए तो ये दोबारा अटैक कर सके। तो ये एंटीबॉडीज़ भी अगर आप 1000 डोजेज़ भी इस्तेमाल कर लें, ये एंटीबॉडीज़ फिर से पॉजिटिव आएंगे तो आप यही समझेंगे और कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो मैंने डोजेज़ भी इस्तेमाल की। आप डॉक्टर्स को कोसेंगे कि डॉक्टर ने जो डोजेज़ दी है वो सही कंपनी की नहीं दी, वो पैसों के लिए इस तरह की डोजेज़ देते हैं हम लोगों को। आप ब्ला ब्ला करके डॉक्टर्स को क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन उसमें गलती हम लैब टेक्नोलॉजिस्ट्स और लैब टेक्नीशियंस की होती है, क्योंकि हम लोग कुछ पैसों के लिए विडाल और टाइफी डॉट जैसे घटिया टेस्ट करते रहते हैं। विडाल टेस्ट की मैक्सिमम जो आजकल प्राइस चल रही है मार्केट में वो 200 है और टाइफी डॉट की 400 है। तो 200 और 400 के लिए हम लोग
लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। मैंने तो अपनी लैब में तकरीबन तीसरा साल है कि मैंने अपनी लैब में वाइडाल और टाइफाइड को बंद कर दिया है। जब से मुझे क्रेडिबिलिटी और जब से मैंने रिपोर्ट्स को पढ़ी है कि इस टेस्ट की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं बाकी रही, इन दोनों टेस्ट को मैंने बंद कर दिया है। अब जब ये दोनों टेस्ट बंद हो चुके हैं तो इसका अल्टरनेटिव भी तो कोई होना चाहिए, ठीक है। तो अल्टरनेटिव हमारे पास एक ही टेस्ट बाकी रह जाता है जिसको हम लोग कल्चर एंड सेंसिटिविटी कहते हैं। कल्चर एंड सेंसिटिविटी अब गरीब बंदा तो कर नहीं सकता, मालदार होगा तो वो कल्चर एंड सेंसिटिविटी कर लेगा, 1500-2000 खर्च करके 7-8 दिन 10 दिन इंतज़ार करने के बाद उसका रिपोर्ट आ जाएगा जो मोस्टली नेगेटिव आता है। मैंने तो आज तक जितने भी कल्चर एंड सेंसिटिविटी ब्लड के लिए भेजे हैं फॉर टाइफाइड फीवर, उसमें 85% केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं जो नेगेटिव आ जाते हैं, और बाकी जो 15% केसेस हैं उनमें से वो लोग ट्रीटमेंट कर लेते हैं अपना, जिनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है। अब हमारे पास हमारे लैब में एक टेस्ट हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है जिसको स्टूल एंटीजन फॉर टाइफाइड फीवर कहा जाता है। ये अगर मैं इस टेस्ट को सिमिलर टू कल्चर कहूँ तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इस टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग स्टूल से आप लोगों की एंटीबॉडीज़ नहीं बल्कि एंटीजन को डिटेक्ट कर देते हैं। अच्छा, स्टूल फॉर एंटीजन ऑफ टाइफाइड फीवर जो है ये रिलायबिलिटी के केस में इंतहाई रिलायबल टेस्ट है, सिमिलर टू कल्चर अगर आप लोग कहें तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कल्चर के लिए आप लोग 7-8 दिन वेट करते हैं, उसके बाद आपकी बैक्टीरिया डिटेक्ट होती है, उसके बाद आपकी एंटीबायोटिक्स अप्लाई होती है, उसके बाद आपको जो है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें क्लिनिकली डॉक्टर्स आप लोगों को साइन एंड सिम्टम्स के बेस पे देख लेते हैं। उसके बाद जब एंटीजेंस की डिटेक्शन हो जाती है, एंटीजन भी सिमिलर टू बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं या उनके कुछ टॉक्सिन्स हो सकते हैं या कुछ केमिकल सब्सटेंसेस हो सकते हैं, एनी फॉरेन पार्टिकल जो आपकी बॉडी में एंटर हो जाए और आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर ले उसको एंटीजन कहा जाता है। तो एंटीजन भी सिमिलर टू बैक्टीरिया एंड वायरसेस हो सकते हैं, इनकी कोई पार्ट, इनका कोई फ्रेगमेंट हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने इनका कोई पार्ट या फ्रेगमेंट डिटेक्ट कर लिया, उसका मतलब है कि बैक्टीरिया आपके अंदर मौजूद है, तभी उसका फ्रेगमेंट भी मौजूद है। रिलायबिलिटी के केस में एंटीजेनिक टेस्ट ज़्यादा रिलायबल होगा एज़ कम्पेयर टू एंटीबॉडीज़ डिटेक्शन। तो वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आप लोग फ्यूचर में अवेयर हो जाए कि वाइडाल टेस्ट और टाइफाइड टेस्ट करना अपने पैसों के साथ जुल्म है, अपनी बॉडी के साथ जुल्म है, और इसकी वजह से आप बार बार एंटीबायोटिक्स लेते हैं जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास बैक्टीरिया जो है वो वाइल्ड हो जाते हैं, एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट आ जाती है, और इसके अलावा हमारे जो बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा है, हमारे गट्स का नॉर्मल फ्लोरा है जो हमारी बॉडी के लिए, जिसको आप गुड बैक्टीरिया कहते हैं, वो गुड बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से आपके पेट के हज़ारों मसाइल बन जाते हैं। तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कम से कम किया जाए तो बेहतर होगा। हमारी लेबॉर्ट्री में एंटीजेनिक टेस्ट अवेलेबल है। पूरे कोहार्ट के अवाम से दरख्वास्त है कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, बिला वजह फजूल की एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल न करें। एंटीजेनिक टेस्ट जो स्टूल से होगा, एक ही बात किया जाए तो उससे आप लोगों की टाइफाइड की जो फीवर है वो कंफर्म हो जाएगी कि आपको ये फीवर एक्चुअल में है भी या नहीं है। एक बार फिर से बताता चलूँ कि अगर आप लोग 1000 बार भी वाइडाल टेस्ट करेंगे तो वाइडाल पॉजिटिव आता रहेगा। आप लोग 1000 बार एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करें लेकिन वाइडाल टेस्ट आप लोगों का पॉजिटिव आता रहेगा, टाइफाइड टेस्ट आप लोगों का पॉजिटिव आता रहेगा। इसलिए एक बार या कल्चर कर ले, अगर आप लोग पैसों के लिहाज से आप लोगों का हाथ खुला है तो आप लोग कल्चर कर ले। अगर कल्चर नहीं कर सकते तो रैपिड टेस्ट में हमारे पास स्टूल एंटीजन टेस्ट अवेलेबल है। आप लोग किसी भी वक्त उस्मानिया पैथोलॉजी लैब को विज़िट कर लें और एक ही बार आप लोगों की टाइफाइड फीवर कंफर्म करके इस घटिया टेस्ट से, इन दोनों घटिया टेस्ट से हमेशा के लिए अपनी जान को छुड़ाए। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, यार जिंदा, सोहबत बाकी। वस्सलाम।